मैं कुंदन आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अब तक मैंने कम से कम 2 या 3 वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन पे, जिसमें एज प्रॉब्लम के भी सवाल कराऊंगा आखिरी में। तो पहला जो मेरा वीडियो था उसमें तो मैंने डिस्कस किया था कि कैसे आप तैयारी करोगे, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस था। उसके बाद मैंने रेशियो के कुछ सवाल भी कराए थे, कुछ कंसेप्ट भी कराए थे। आप एक एक करके फिर से पढ़ना, ठीक है। जब भी पढ़ो सीक्वेंस से पढ़ो, और बार बार कहता हूँ कि एक टाइम डिसाइड कर लो और हर बार उसी टाइम पे पढ़ा करो, ठीक है। अदरवाइज ज़िंदगी में कुछ है नहीं दोस्त। बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, पर आपकी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी और आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जियो, ठीक है। कभी कभी होता है कि कुछ लोग जो अपना नहीं होता है उसको इतना अपना मान लेते हैं कि उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो अपना है नहीं, उसके खो जाने के डर में, जिस रिश्ते में अपना खुद का कुछ है नहीं, उस रिश्ते के टूट जाने के डर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो आप ऐसा ना करिएगा। आप पढ़ो, अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ, अपनी लाइफ खुद बनाओ। बेहतर पढ़ाई करोगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा जो पिछली बार हम लोग पढ़े थे। ध्यान दो, अगला जो सवाल है स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक ट्रेन है जो पटना से चली थी, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक मिनट खोल लूँ। ठीक है, देखो, एक ट्रेन है जो पटना से चली थी और उसमें पूरे पैसेंजर भरे हुए थे। सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लो। पहले स्टेशन पे ये हुआ कि जो भी यात्री थे उसके 1/3 यात्री उतर गए। जितने भी उसमें यात्री थे उसके 1/3 भाग उतर गए। जैसे मान लो अगर 300 यात्री थे, अगर 300 टोटल थे तो उसका 1/3 कितना होगा? 300/3 यानी 100 उतर जाएंगे तो कितने बचेंगे? 200। ये सवाल की कहानी है कि एक पटना से ट्रेन चली थी जिसमें पूरे के पूरे 300 यात्री थे और पहले स्टेशन पे 1/3 यात्री उतर गए और वहां पे 280 यात्री चढ़ गए, ठीक है। उसी स्टेशन पे 280 यात्री उतर गए। ऐसा होता भी है, कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं। जिंदगी का यही सफर है। कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। फिर हुआ ये कि सेकेंड स्टेशन पे हाफ ऑफ द टोटल पैसेंजर गेट डाउन। सेकेंड स्टेशन पे क्या हुआ कि जितने भी अब टोटल थे उसमें से आधे उतर गए और फिर वहां पे 12 न्यू पैसेंजर चढ़ गए। 12 न्यू पैसेंजर चढ़ गए और आखिरी में जब वो थर्ड स्टेशन पे पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन में कुल 248 पैसेंजर है। कुल कितने हैं? 248 यानी 248 पैसेंजर्स हैं। तो आपको ये बताना है कि आखिर प्रारंभ में ट्रेन में कितने व्यक्ति थे। अगेन मेरे लास्ट वीडियो में देखना, सबसे लास्ट वाले में जो मैंने कराया था कि फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक ट्रेन है पटना से चली और इसमें पैसेंजर पूरा भरे हुए हैं, ये पूरा भरा हुआ है। फर्स्ट स्टेशन पे ये हुआ था, समझना दोस्त, फर्स्ट स्टेशन पे ये हुआ 1/3 यात्री उतर गए। याद करो वो कार वाली कार जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, ए टाइप बी टाइप, ये उसी का सवाल है, ठीक है। आप बस वीडियो को शुरू से देखना, जब भी देखो, और एक बार नहीं कई बार देखो, समझ में आएगा दोस्त, ठीक है। ये ट्रेन है जो पटना से चली थी, पूरे पैसेंजर ठुसे भरे हैं, ठीक है। 1/3 यात्री अगले स्टेशन पे, फर्स्ट स्टेशन पे 1/3 उतर गए, कुछ बचे और उसमें कितना चढ़ गए? 248, शायद इतना ही था। एक मिनट और देख लो, है ना, 248, 280, सॉरी दोस्त, 1/3 यात्री चढ़े, देखो 1/3 उतरे। फर्स्ट स्टेशन पे जो भी यात्री थे उसमें 280 यात्री चढ़ गए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पहले स्टेशन पे 280 यात्री चढ़ गए। उसके बाद सेकेंड स्टेशन पे हुआ क्या, देखो। तो आप ऐसा ना करिएगा। आप पढ़ो, अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ, अपनी लाइफ खुद बनाओ। बेहतर पढ़ाई करोगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ, थोड़ा सा जो पिछली बार हम लोग पढ़े थे। ध्यान दो, अगला जो सवाल है स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक ट्रेन है जो पटना से चली थी, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक मिनट खोल लूँ। ठीक है, देखो, एक ट्रेन है जो पटना से चली थी और उसमें पूरे पैसेंजर भरे हुए थे। सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लो। पहले स्टेशन पे ये हुआ कि जो भी यात्री थे उसके 1/3 यात्री उतर गए। जितने भी उसमें यात्री थे उसके 1/3 भाग उतर गए। जैसे मान लो अगर 300 यात्री थे, अगर 300 टोटल थे तो उसका 1/3 कितना होगा?
300/3 यानी 100 उतर जाएंगे तो कितने बचेंगे 200। ये सवाल की कहानी है कि एक पटना से ट्रेन चली थी जिसमें पूरे के पूरे 300 यात्री थे और पहले स्टेशन पे 1/3 यात्री उतर गए और वहां पे 280 यात्री चढ़ गए। ठीक है, उसी स्टेशन पे 280 यात्री उतर गए। ऐसा होता भी है, कुछ लोग उतरते हैं और कुछ लोग चढ़ते हैं, जिंदगी का यही सफर है। कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग जाते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। फिर हुआ ये कि सेकेंड स्टेशन पे हाफ ऑफ द टोटल पैसेंजर गेट डाउन। सेकेंड स्टेशन पे क्या हुआ कि जितने भी अब टोटल थे उसमें से आधे उतर गए और फिर वहां पे 12 न्यू पैसेंजर चढ़ गए, 12 न्यू पैसेंजर चढ़ गए। और आखिरी में जब वो थर्ड स्टेशन पे पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन में कुल 248 पैसेंजर है। कुल कितने हैं 248 यानी 248 पैसेंजर्स हैं। तो आपको ये बताना है कि आखिर प्रारंभ में ट्रेन में कितने व्यक्ति थे। अगेन मेरे लास्ट वीडियो में देखना, सबसे लास्ट वाले में जो मैंने कराया था कि फ्रैक्शनल वैल्यू को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। एक ट्रेन है पटना से चली और इसमें पैसेंजर पूरा भरे हुए हैं, ये पूरा भरा हुआ है। फर्स्ट स्टेशन पे ये हुआ था, समझना दोस्त, फर्स्ट स्टेशन पे ये हुआ 1/3 यात्री उतर गए। याद करो वो कार वाली कार जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था, ए टाइप बी टाइप, ये उसी का सवाल है। ठीक है, आप बस वीडियो को शुरू से देखना, जब भी देखो और एक बार नहीं कई बार देखो, समझ में आएगा दोस्त। ठीक है, ये ट्रेन है जो पटना से चली थी, पूरे पैसेंजर ठुसे भरे हैं। ठीक है, 1/3 यात्री अगले स्टेशन पे, फर्स्ट स्टेशन पे 1/3 उतर गए, कुछ बचे और उसमें कितना चढ़ गए 248, शायद इतना ही था, एक मिनट और देख लो, है ना 248, 280 सॉरी दोस्त, 1/3 यात्री चढ़े, देखो 1/3 उतरे, फर्स्ट स्टेशन पे जो भी यात्री थे उसमें 280 यात्री चढ़ गए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, पहले स्टेशन पे 280 यात्री चढ़ गए। उसके बाद सेकेंड स्टेशन पे हुआ क्या, देखो सेकेंड स्टेशन, जब सेकेंड स्टेशन पहुंचा, पहले स्टेशन पे पहुंचते ही क्या हुआ था, टोटल जो भी थे उसका 1/3 उतर गए थे और 280 यात्री चढ़ गए थे। सेकेंड पे जब पहुंचा तो हाफ यानी कि इसमें से जो भी थे उसके आधे उतर गए और यहाँ पे सेकेंड वाले में 12 चढ़ भी गए। मतलब यहाँ पे जो टोटल यात्री थे उसमें से आधे उतर गए और फिर अगले वाले स्टेशन पे 12 चढ़ गए। और लास्ट में जब ये लास्ट में पहुंचा थर्ड पे तो ये पता चला इसमें कुल कितने यात्री है 248। समझना, अब तक मैंने सिर्फ सवाल को लिखा है, आप समझ पा रहे होंगे। एक ट्रेन थी, ये ट्रेन है, मैं बना दे रहा हूँ, ये ट्रेन है। ठीक है, अच्छी ट्रेन है, खूबसूरत है, बुलेट ट्रेन है, पूरा भरा हुआ है, पटना से चला, 1/3 यात्री उतर गए पहले स्टेशन पे, 280 यात्री चढ़ गए, फिर दूसरे स्टेशन में पहुंचा तो आधे यात्री उतर गए जो भी थे और 12 यात्री चढ़ गए। और उसके बाद तीसरे स्टेशन पे पहुंचते ही पता चला कि उसमें कितने 248 यात्री। आपको ये बताना है प्रारंभ में कितने थे, तो वही वाला कंसेप्ट लगाओ जो मैंने ट्रेन वाला उसमें लगाया था, कार टंकी वाला। देखो 1/3 1/2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 6। समझना, हम ये मान लेते हैं कि ट्रेन में टोटल पैसेंजर 6R है। कितने हैं ट्रेन में टोटल पैसेंजर 6R हैं। पहले स्टेशन पे हुआ ये, फर्स्ट स्टेशन पे क्या हुआ समझना, फर्स्ट स्टेशन पे इसके 1/3 3 से डिवाइड करो, 3 दूना 6, 2 उतर गए, कितने बचेंगे 4R। और कितने चढ़ गए 280 चढ़ गए। समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। प्रारंभ में इनिशियली जो ये ट्रेन था हमने माना कि उस ट्रेन में कुल कितने यात्री हैं 6R हैं। पहले स्टेशन पे जब पहुंचा तो पता चला कि जो भी यात्री थे उसके 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे, 6 का 1/3 निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 2 यात्री उतर गए तो कितने बचे 4R यात्री बचे और कितने चढ़ गए थे 280। अब अगले पे चलते हैं, देखो अगले पे क्या हुआ। अगले पे ये हुआ जब सेकेंड स्टेशन पे पहुंचा, ठीक है, तो ये हुआ कि जो भी यात्री थे उसके आधे उतर गए, 2R का आधा उतर जाएगा तो बचेंगे कितने 2R, 280 के आधे उतर जाएंगे तो कितना बचेगा 140 और यहाँ पे कितने चढ़ गए थे 12। और यही जब ट्रेन तीसरे स्टेशन पे पहुंचा था थर्ड पे, ठीक है, तो पता चला वहां पे कुल कितने यात्री है 248। जरा सोच के देखो, क्या यही 2R + 140
+12, ये चढ़ने के बाद आखिरी में 248 हुए थे। तीसरे स्टेशन पे ना तो कोई उतरा ना ही कोई चढ़ा, सिर्फ ये बोला गया था कि तीसरे पे पता चला इतने हैं, यानी जो दूसरे पे कुल टोटल थे वही तीसरे पे हैं। तो दूसरे पे कुल टोटल कितना है, 2r + 140 + 12 = 240। अब यहाँ से कैलकुलेशन इतना भी टफ नहीं है। 2r अगर निकालना हो तो देखो 248 - 140, 200 में से 100 जाएगा तो 100 बचेगा, 48 में से 40 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 108। 108 में से 12 घटा दो, 108 में से 12 घटाओगे 8 घटाओगे तो 100 बचेगा, ठीक। 4 और घटाओगे तो 96। हमें बताना है कुल कितने यात्री, हमने कितना मान के चला था 6r। बताओ इसी का 3 गुना कर देना है। जब इसी का 3 गुना कर दोगे, 6 × 3 18, 9 × 3 27, 28। प्रारंभ में कुल कितने यात्री चले थे ट्रेन में, 288। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो पिछले कंसेप्ट पे एक ये सवाल था जो मैंने कराया पिछले वीडियो के कंसेप्ट पे। अब आगे हम लोग नए सवाल करते हैं, कुछ आज के सवाल करते हैं, ठीक है। देख दूसरे टाइप के सवाल कराते हैं जिसमें अलग कंसेप्ट होगा। इसमें क्या होगा ना कि 2 अलग अलग रेशियो होंगे, ठीक है। अब तक हम लोग 2 अलग अलग रेशियो में कुछ कंडीशन हुआ करता था तो उनको इक्वल करते थे, तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे। अब हम लोग 2 रेशियो का आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। 2 अलग अलग रेशियो होंगे, उसका आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कब होगा, कैसे होगा, यही सीखना है। इस टाइप के सवाल सीखने हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्त काफ़ी मेहनत से ये सारे सीक्वेंस हमने खुद बना रखे हैं। आप अगर कोशिश करो एक बार पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने की तो डेफिनेटली समझ में आएगा। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा अगला सवाल। लिखा हुआ ये है कि कर्मचारियों की संख्या 2:3 के अनुपात में कम हुई। कह रहा है कि किसी कंपनी में जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनका रेशियो 2:3 में कम हो रहा है। इसका क्या मतलब है, सिर्फ इस लाइन का मतलब बताओ। 2:3 में कम हुआ है, इसका क्या मतलब है। कहने का ये मतलब है कि एम्प्लॉय की संख्या अगर पहले 3 रही होगी ना उस कंपनी में, तो अब कितनी है, 2 है। बस इतनी सी बात है। अगर 30 रही होगी तो इस समय 20 है, यानी कि रेशियो इसे यही रहेगा। यही हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि आप इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर किसी कंपनी पहले 300 एम्प्लॉय रहे होंगे तो अब कितने हैं, 200। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में 4:5 के अनुपात में वृद्धि हुई है। जो वेतन है, सैलरी है एम्प्लॉय की, वो किस रेशियो में बढ़ा है, 4:5 में। इसका ये मतलब हुआ कि पहले अगर वो 4 रुपये कमा रहे थे तो बाद में कितने कमा रहे हैं, 5 रुपये। अगर पहले उनकी इनकम, प्रत्येक एम्प्लॉय की इनकम पहले अगर 4000 होगी तो बाद में कितनी है, 5000। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3:2। इसका मतलब हुआ ये कि पहले कंपनी में कर्मचारियों की संख्या अगर 3 रही होगी तो बाद में कितनी हो गई है, 2। क्लियर। फिर आगे लिखा हुआ कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, वेतन यानी कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज 4:, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इज इक्वल टू 4:5। देखो हुआ क्या, इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या को घटाया है। पहले 3 थे तो अब 2 किया है। और कह रहा है कि जो सैलरी है प्रत्येक एम्प्लॉय की वो बढ़ गया है। पहले 4 रुपये दे रहा था एक को, तो कितना दे रहा है, 5। लॉजिक बस छोटी सी है इसमें। फिर आगे लिखा है ऐसा करके कंपनी ने 12,000 रुपये की बचत हुई, ठीक है। कंपनी की प्रारंभिक और वर्तमान व्यय का अनुपात बताना है। देखो 2 अलग अलग रेशियो। अब हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है कि कंपनी का एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है। अब हमें किसका रेशियो बताना है, एक्सपेंडिचर का, यानी कि व्यय का रेशियो बताना है, ठीक है। बात को समझना जरा, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। एक बात बताओ, अगर कंपनी में मान लो पहले 3 लोग थे, मान लो पहले 3 थे, हर एक का वेतन कितना था, 4। तो बताओ अगर एक एम्प्लॉय का वेतन 4 रुपये तो 2 का कितना होगा, 8। 3 का कितना होगा, 12। कंपनी का खर्च कितना हो रहा है, 12। कंपनी में अगर 3 लोग हैं और हर एक को 4 रुपये दिया जा रहा है तो कंपनी पहले कितना रुपये दे रही है हर एक एम्प्लॉय को, 12 रुपये। बाद में कंपनी में कितने लोग हो गए थे, 2, और हर एक की सैलरी कितनी है, 5। अगर एक लोग की सैलरी 5 रुपये तो 2 लोग की कुल सैलरी कितना होगा, 10। 12:10। इसको लिख सकते हैं 6:5। 2 से डिवाइड हो रहा है। कंपनी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है यही होगा 6:5।
तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए कि क्या सवाल में बोला गया, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज होता है और इनको आपको अपने से खुद से समझना होता है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखो यार, इसमें हुआ क्या है, जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू ईच की सैलरी बराबर टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए जब आप सवाल पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप एग्जांपल भी ले सकते हो छोटे छोटे से, कि बताओ अगर कंपनी में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग हैं, हर एक की सैलरी 5 रुपया है, तो कंपनी ने कितना खर्च किया। अगर हर एक को 5 रुपये दे रहे हो, कंपनी में 10 लोग हैं, तो 10 गुणे 5, 50 हुआ कि नहीं। तो आप ये भी बात समझ सकते हो कि नंबर ईच सैलरी बराबर एक्सपेंडिचर, खत्म, ठीक है। तो आप इस तरह के भी चीज़ों को समझ सकते हैं। खैर, अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट पढ़िए उसको। मेहनत तो है दोस्त, है ना। सवाल पढ़ो। देखो, कह रहा है कि एक कंपनी में पुरुष और महिला के बीच कुल राशि का अनुपात, वेतन के रूप में पुरुष और महिला के बीच वितरित कुल राशि का अनुपात 6:5 है। टोटल सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल सैलरी इन मेल एंड फीमेल, ठीक है। टोटल सैलरी मेल और फीमेल के में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बताओ जरा? 6:5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब है आप यही बताओ। कह रहा है कि जो कुल सैलरी था ना कंपनी में जितनी भी पैसे कमाई गई थी, अगर कुल अपने एम्प्लॉय में बांट रहा है तो वो अपने कुल मेल में 6 लाख रुपए दिया होगा, तो कुल फीमेल को कितना दिया है? 5 लाख रुपए। जितने भी उसके कंपनी में मेल थे सबको मिलाकर 6 लाख रुपए उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जितनी भी फीमेल थी उनको कितना दिया है? 5 लाख रुपए। यानी टोटल सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है 6 लाख एंड 5। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मेरा लैपटॉप भी बंद हो जा रहा है, बहुत सही, गुड। और आगे लिखा हुआ है प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन का अनुपात। अब यहाँ पे जो रेशियो है वो ईच एम्प्लॉय का है, ईच एम्प्लॉय के सैलरी की बात हो रही है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के बीच जो सैलरी का रेशियो है वो है 2:3। इसका मतलब समझ रहे हो? किसकी सैलरी ज़्यादा है? महिलाओं की, ठीक है। ध्यान दो, कुल पुरुष में 6 लाख रुपया गया है कंपनी से, और कुल महिला में 5 लाख रुपया गया है, जबकि एक पुरुष को 2 रुपया दिया जा रहा है और एक महिला को 3 रुपया दिया जा रहा है। खुश हो ना? अब एक पुरुष को कितना दिया जा रहा है? 2 रुपये, और एक महिला को कितना दी जा रही है? 3 रुपये। अब एक बात बताओ, महिलाओं की सैलरी ज़्यादा होते हुए भी कुल महिलाओं में जो पैसा गया वो कम गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ फीमेल है वो कम होंगी और जो नंबर ऑफ मेल है वो ज़्यादा होंगी। ये लॉजिक सी बात है। तो यहाँ पे पूछा ही गया है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, उस कंपनी में मेल और फीमेल की संख्या का अनुपात, कि आखिर उस कंपनी में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। जरा समझो, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, ठीक है, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू सैलरी ऑफ ईच बराबर टोटल सैलरी, ये बताया था। हमें बताना है नंबर, तो बताओ नंबर बराबर क्या हो जाएगा? टोटल सैलरी डिवाइड बाई ईच की सैलरी। नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना होगा तो टोटल सैलरी डिवाइड बाई ईच की सैलरी, ठीक है। यही कंसेप्ट है। आप एक बात बताओ, टोटल सैलरी 6 रुपये जा रही है और एम्प्लॉय की जो सैलरी है प्रत्येक एम्प्लॉय की 2 है। अब ऐसे ही सोच लो कि अगर एक एम्प्लॉय को 2 रुपये दिया जा रहा है तो 2 को कितना दिया जा रहा होगा? 4। 3 को कितना दिया जा रहा है? 6। यानी कितने एम्प्लॉय हो गए? 3। 3 कैसे आएगा? 6 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2। तो अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना होगा तो टोटल सैलरी 6 डिवाइड कर देना ईच की सैलरी 2 से। फिर यहाँ भी देख लो, टोटल सैलरी फीमेल में 5 और प्रत्येक फीमेल को कितना किया? 3। ये कट जाएगा 2 से। फ्रैक्शन हटाना है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों रेशियो में। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, 3 × 3 9 और 5 × 3 15। आप समझ पा रही हैं? कहने का मेरा मतलब ये है कि इस कंपनी में नंबर ऑफ मेल कितने हैं? 9 और नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं? 15। समझ पा रहे हो? तो होता ही है दोस्त कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, सही से चल रहे हो और लैंग्वेज को सही से समझ रहे हो तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। बशर्ते स्पीड तब आती है जब आप बहुत सारे सवाल करते हो। अभी आपको मैं सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि आखिर सवाल को कैसे किया जाएगा, ठीक है। हम फिर से बता दें, टोटल सैलरी 6 और 5 था, एम्प्लॉय की जो सैलरी थी 2 और 3 था, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी नंबर ऑफ मेल और फीमेल कैसे निकला? टोटल सैलरी डिवाइड बाई
सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। बात समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है कि आप इसको दोबारा देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए तो अगले सवाल यानी जो आज का लास्ट सवाल है उसके तरफ चलते हैं। बहुत आसान सा सवाल है ये, बचपन से पढ़ते आए होंगे। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है कि सोने की कीमत सीधे उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। लिखा हुआ है कि जो सोने की कीमत है, जो प्राइस है, वो उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सब भी चीज़ें आसान है, बहुत बार पढ़े होंगे। इसका ये मतलब हुआ कि जो प्राइस है वो डिपेंड कर रहा है उसके वेट के स्क्वायर पे। अगर वेट 10 ग्राम का होगा तो प्राइस 100, अगर वेट 5 का होगा तो प्राइस 25। ठीक है, इसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है उसकी प्राइस। छोटी सी बात थी। आगे लिखा गया कि एक व्यक्ति सोने को 4:3:2:1 के अनुपात में तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है, इसका जवाब आप सबको पता है। एक व्यक्ति ने क्या किया कि जो भी उसके पास सोना था उसको 4:3:2:1 में तोड़ देता है। अब एक बात बताओ, ये रेशियो किसका है, वेट का या फिर प्राइस का? डेफिनेटली वेट का है। यानी कि जो वेट है, फाइनल वेट, वो कहीं ना कहीं पहले वाले का 4 ग्राम होगा तो दूसरे वाले का 3 ग्राम होगा, तीसरे वाले का 2 ग्राम और चौथे वाले का 1 ग्राम। ये इस अनुपात में उसने तोड़ दिया। तो जरा बताओ, जो इनिशियल वेट रहा होगा उस सोने का, कहीं ना कहीं 4 3 7 3 10 ग्राम का रहा होगा। यस या नो? बेहतर आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ध्यान दो। हमने ये कहा कि अगर एक व्यक्ति सोने को 4 टुकड़ों में तोड़ा है और पहला वाला 4 ग्राम है, दूसरा वाला 3 ग्राम, तीसरा वाला 2 ग्राम है, चौथा 1 ग्राम का है, तो कहीं ना कहीं वो प्रारंभ में कितने ग्राम का रहा होगा? 10 ग्राम का रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ पे आ रही है? ठीक है, तो आप जरा बताओ, उसकी प्राइस की हम बात कर रहे हैं, उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं। तो ये फाइनल प्राइस और यहाँ से आएगा इनिशियल प्राइस। ठीक है, प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके वेट के स्क्वायर पे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर पहले सोने की कीमत 100 रुपये थी तो इस समय कितनी है चेक कर लेते हैं। बताओ, 4 का स्क्वायर, पहले वाले की जो कीमत होगी, फर्स्ट पार्ट की जो कीमत होगी उसके स्क्वायर पे होगी। तो पहले का स्क्वायर कितना है? 16, दूसरे वाले का 9, तीसरे वाले का 4 और चौथे वाले का 1। दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। तो एक बात बताओ, 16 9 4 1, 16 4 20 10 30, कितना हो गया? दिख रही है? ठीक है, नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि इनके स्क्वायर का सम किया जाना है। ठीक है, इनके स्क्वायर का क्या करना है? सम करना है। तो जब इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो आएगा 30। 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 20 9 29 और 1 30। यानी कि जब तोड़ दिया गया तो उसकी कीमत घट गई। ठीक है, जब तोड़ दिया गया तो उसकी कीमत घट गई। पहले उसकी कीमत 10 यानी उसका स्क्वायर 100 था, पहले उसकी कीमत 100 था, बाद में 30 हो गया। तो जो लॉस हो रहा है दोस्त, जो लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं 70 रेशियो का लॉस हो रहा है। और इसी की रियल वैल्यू, सवाल में इसी की रियल वैल्यू दे रखा है 70 की, शायद 70,000। ठीक है, शायद इतना दे रखा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इतना ही है। और पूछा क्या गया है? पूछा ये है कि बताइए उसकी शुरुआती कीमत कितनी है। तो जरा बताओ, शुरुआती कीमत, इनिशियल जो कीमत है वो कितनी है? 100। बस 100 की वैल्यू बतानी है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका 1000, ट्रिपल 2 0 और जोड़ देना है। 3 तो था ही, 2 0 और लगा दो। ये इस सवाल की उत्तर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन भी समझ में आया होगा। और जैसे मैं करा रहा हूँ दोस्त, बस उसे पढ़ते जाओ, जब बस इसको सॉल्व करते जाओ। आगे के जो भी वीडियो जाएंगे, जैसे मान लो मैं प्रॉफिट लॉस कराता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारे कंसेप्ट आएंगे, तो बिना इसके पढ़े वो सब भी सवाल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो एक काम हमेशा करो, आराम से पढ़ो, ऐस में रहो। ठीक है, और थोड़ा सा समय निकाल के जरूर एक टाइम टेबल बना लो जिसपे आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपके लिए बहुत सारे सवाल लेके आता रहूँगा। और फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरा जो भतीजा है छोटा वाला, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है, तो उसके भी वीडियोस को जरूर देखें, लाइक करें। और एक चीज़, हाँ, जो आपके आसपास करीबी दोस्त हों जो इन सब की तैयारी करने के लिए इच्छुक हों, जो पहली बार तैयारी करने जा रहा, आप डेफिनेटली उसको ये वीडियो दिखाओ, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।